हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर ना गौ की कथा रखी जा रही है हनुमान मंदिर में। सो उसकी है कलश यात्रा और कलश यात्रा के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। और मैं अब सभी बहनों को जो है फ़ोन करने वाली हूँ कि वो टाइम से मंदिर में पहुँच जाए ताकि हम धूप निकलने से पहले पहले जो है अपनी यात्रा पूरी कर सकें, वरना फिर धूप में चलना मुश्किल हो जाता है। और गाइस, जैसा भी ब्लॉग रहेगा, छोटा मोटा जैसा भी मैं बनाऊंगी, वैसे तो मेरे सर पे कलश होगा, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगी या किसी को फ़ोन दूंगी या खुद से क्लिप बनाऊंगी, जैसा भी रहेगा वो मैं देख लूँगी। और गाइस, आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। उठकर मैंने श्राद्ध किया। पहले तो आज मेरे देवर का श्राद्ध था, सो उसके लिए खाना वगैरह बनाया मैंने पंडित के लिए। और उसके बाद फिर अब मैं जाऊंगी कलश यात्रा में, जितना भी टाइम लगेगा। और उसके बाद फिर मुझे जाना है हॉस्पिटल में। एक अंकल हैं, उनकी तो उन अंकल की आँख के ऑपरेशन के लिए फिर मुझे जाना है हॉस्पिटल में। आज वो अंकल आ रहे हैं, सो यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा उनका चेकअप करवाने। सो मुझे करवाना है उनका ऑपरेशन। तो गाइस, जिसका भला हो सके वो करना चाहिए। सो मैं ये काम में बहुत आगे रखती हूँ। सो इसके लिए अपने घर का मैंने सारा निपटा दिया है काम। उसके बाद अब मैं यात्रा वाला काम करूँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी यमुनानगर हॉस्पिटल अंकल को लेकर। उसके बाद फिर मुझे जाना है सेंटर में, कुछ काम है। उसके बाद फिर से मैं कथा में आऊँगी। सो ये आज का मेरा सर्कल रहेगा और आज का दिन मेरा बहुत जो है बिज़ी रहने वाला है। तो मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग में, जैसा भी रहेगा मैं बनाऊँगी। सो बने रहें एंड राधे राधे। सो गाइज़, यात्रा में जाने से पहले खा लेती हूँ दवाई अपनी कोलेस्ट्रॉल की, क्योंकि दवाई के बिना तो चला ही नहीं जाएगा। सो इसके लिए, और कुछ आज रात किया था तो मैंने 2 पूरी भी खाई है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो इसके लिए अभी ये टैबलेट खा लेते हैं और फिर निकलते हैं। सो गाइज़, फिर हम लोग आ गए थे मंदिर में। और यहाँ पर हम ना जो पौधे हमने उठाने थे तुलसी के, उन पे नाम लिख रहे थे कि लेडीज़ में लड़ाई ना हो, अपना अपना पौधा ही वो उठाएंगे। सो इसलिए यहाँ पर हमने नाम लिख दिए थे। ये हमने वहाँ पर जाकर सबसे पहला काम यही किया। निकलने लगे हैं। हाँ जी, सारी बहनें एक जगह खड़े हो जाओ। सारी बहनें वीडियो बन रही है। वीडियो बना रहे हो क्या? चलो वीडियो सारे ये गमला दे दो भाई इनका। लो जी, लो जी। इसको बाजू में डाल लेना। मैंने इसमें दुपट्टा रेड वाला ले लो। और क्या? और गाइज, फिर यहाँ पर जो है तैयारी जो है हो गई थी कलश यात्रा की। सो यहाँ पर सब लोग अपना अपना पौधा लेकर जो देखिए खड़े हुए हैं। और कुछ मेरी बहनें जो हैं उधर, माताएं बहनें, अपनी फ़ोटो वगैरह कर रही हैं और वीडियो बना रही हैं, फ़ोटो बना रही हैं। और बस मैंने सबकी एक यूट्यूब की क्लिप ले ली थी। मैंने कहा मैं अकेला अकेला तो क्या ही जाऊँ किसी के पास। सो जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा है मैंने जो है क्लिप ली है। और ये मीनू है, किशनपुरा से फ्रेंड है मेरी। और बाकी कुछ इधर खड़ी हैं, कुछ उधर खड़ी हैं, सब मतलब अपनी अपनी टोलियों में बिजी हैं। एक मैं ही हूँ जो अकेली घूमती रहती हूँ, मेरे साथ मीनू घूमती है बेचारी। सो फिर ये कुछ गाँव वासी हैं, ये हमारी आंटी हैं। और आंटी कह रही थी मुझे भी ले ले वीडियो में। तो मैंने कहा बिल्कुल। आंटी सोच रही थी मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, फिर मैंने कहा आंटी मैं वीडियो बना रही हूँ व्लॉग की, यूट्यूब पे आओगे आप? तो कहते कोई बात नहीं, मुझे भी ले ले। और ये भाभी हैं, हमारे पड़ोस से ही हैं ये भी, अनीता भाभी। ये भी कह रहे थे कि पिक ले लें। मैंने कहा भाभी मैं ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ, पिक बुक नहीं लेती मैं सच में गाइस पिक्स नहीं लेती। आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरी ज़्यादातर वीडियो ही होती हैं क्योंकि मेरा काम ही वीडियो का है। और गाइस, यहाँ पर मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई वीडियो बना देगा, लेकिन यहाँ किसी ने वीडियो नहीं बनाई। मैंने 1-2 लड़के को इशारा भी किया कि 1-2 यूट्यूब की क्लिप बना दो, लेकिन वो सीधा फ़ोन करके बना रहे थे। तो सीधे फ़ोन वाली यहाँ पर नहीं चलती है, फ़ोन को तिरछा करके ब्लॉग वाली वीडियो बनानी पड़ती है, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई। सो गाइज, जो फिर मेरे से बनी, देखो एक हाथ में गमला था, सो एक हाथ से मुझे फ़ोन को भी हैंडल करना था। और फिर मेरे से जितनी बन पाई, जितना मेरा हाथ ऊपर जा पाया, सो मैं इसीलिए मैं सबसे आगे चल रही थी। कभी कोई लेडी सोचे कि काजल आगे क्यों है, वो इसीलिए है कि मैं यहाँ पर जो है सबकी क्लिप्स ले सकूँ। देखिए जहाँ तक मेरा कैमरा जा रहा है मैं घुमा रही हूँ। और बाकी यहाँ पर भजन चल रहे थे और मैं उसके ऊपर जो है पूरा वो कर रही थी, भजन के साथ साथ गा भी रही थी, डांस भी किया। तो बहुत अच्छे से हमने जो है ये यात्रा, सभी बहनों ने बहुत सहयोग दिया और बड़ी अच्छे से जो है ये यात्रा निकली है।
और बहुत अच्छा लगा, सभी बहनों को भी बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो खासकर, मेरा तो ऐसे धार्मिक कामों में बहुत मन रहता है। सो ये हमारे कुछ गांव के वासी हैं, जिसमें कुछ अंकल हैं, कुछ लड़के हैं, कुछ भैया हैं, सभी हैं मतलब। और बाकी सभी लोग जो है यहाँ पर हेल्पफुल हैं, मतलब हेल्प करते हैं एक दूसरे की। और ये यहाँ खेड़े पर आ गए थे, कुछ बहनें खेड़े पर माथा टेकने चली गई थी, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि मैं व्लॉग की क्लिप बना रही थी। अपने पीछे वालों को बोल रही थी कि तुम जाओ, लेकिन ये भी नहीं गए, कह रहे आप नहीं जा रहे तो हम नहीं जा रहे। बट बाकी लेडीज़ जो हैं गई थी और मैं यहाँ पर क्लिप बना रही थी। सो ये आरती जी हैं, ये झंडा फैला रही हैं। और बाकी फिर यहाँ से जो है निकले थे, सो चल पड़े हैं, देखिए। और गाइज मैं यहाँ पर वॉइस ओवर तो दे रही हूँ क्योंकि इसमें ना डीजे में भजन चल रहे थे, सो वो हम यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं वॉइस, इसलिए। देखो रेखा जी हैं, ये ममता है, सभी हैं। और ये बच्चे हैं गाँव के, ये कल्याण अंकल जी हैं। और ये तो पता नहीं कौन है, दूसरे जो भैया हैं उनका नहीं मुझे पता कौन है। मैं कुछ कुछ ही लड़कों को जानती हूँ यहाँ पर, ज़्यादा नहीं जानती। सो इसलिए देखिए हमारी मातृशक्तियाँ, हमारी माएँ, हमारी बहनें, मतलब मेरी सभी आ रही हैं। किसी ने झंडा लिया हुआ है, किसी ने गौ माता की फ़ोटो ली हुई है, किसी ने कलश लिया हुआ। कलश मीन्स इस गमले में तुलसी का पौधा है, हमने तुलसी की यात्रा निकाली थी। सो आप लोग देख सकते हो। और गाइज़ ये मैंने खुद से बनाई हुई हैं। ये एक क्लिप मैंने एक लड़के को दी थी कि फ़ोन को तिरछा करके बना दे भाई, उसको भी 10 बार ही कहा तब जाके उसने फ़ोन को टेढ़ा किया। और कोई नहीं बनाता गाइज किसी की, इसलिए जितना मेरे से व्लॉग बन पाया मैंने बनाया। अगर मैं साइड में होती तो मैं व्लॉग को बहुत अच्छे से बना पाती, लेकिन आप लोग खुद ही सोचिए ना, एक हाथ में मेरे गमला था और एक हाथ से मैं कितना शूट करती। और लेडीज़ जो है ना बार बार वो रोक रहे थे कि भाई पीछे रहो पीछे रहो, जेंट्स से थोड़े गैप में रहो, लेकिन कोई नहीं मान रहा था, अपनी अपनी मर्जी करते हैं। सो इसलिए गाइज मैं जैसा व्लॉग बना पाई हूँ आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ कोई और बंदा नहीं था जो कि मेरा व्लॉग बना पाए। तो इसलिए मैंने जितना मेरे से हो सका मैंने किया है, बनाया है। और बाकी फिर हम लोग जो है ज़्यादा तो नहीं घूमे थे, मतलब एक ही राउंड हमने अपने गांव का निकाला था। सो वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा हम कहाँ से कहाँ तक मतलब गए थे। हम साईं बाबा का जो मंदिर है वहाँ से वापस हो गए थे अपने हनुमान मंदिर के लिए। और वीरेंद्र मोहन से जो है हम लोग गए थे घूमकर। और ये सारी भाभी हैं, रजनी भाभी है, मीनू पीछे है, अनीता भाभी पीछे है, पूजा भाभी है, मतलब इसमें ऑलमोस्ट ज़्यादा मेरी भाभी ही लगती हैं। और बाकी और भी पीछे हैं जो मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, वरना मैं उनका भी बता देती। सो चलते हैं गाइज। और कल मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन आज तो धूप भी कह रही आज ही पड़ूंगी मैं, तो आप देख ही सकते हो हमें पसीना और धूप कितनी वो हो रही है। सो फिर यहाँ पर जो हमारे गगन भैया हैं उन्होंने फिर आगे सबको पानी दिया था। सो थैंक यू सो मच भैया जी। उस टाइम पे प्यास भी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, सो इतने में भैया पानी लेकर आ गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा भैया का वो गगन भैया का। सो मैं आगे दिखाऊंगी आपको अपने गगन भैया भी। और यहाँ पर ये सारे जो भाई बंधु अंकल हैं सब आगे आगे थे और हम लोग जो हैं हम पीछे थे। सो ये एक मतलब वीडियो जो है सीधी बन गई थी शॉर्ट वाली, सो मैंने इसको भी इसमें ऐड कर दिया है। सो आप लोग देख लीजिए। और ये आरती है। और गाइज मैं ना मतलब किसी की परमिशन के बिना नहीं किसी को वीडियो में लेती। अब अगर कोई खुद वीडियो में आ रहा है तो मैं उसको ले रही हूँ, ऐसे मैं किसी को वीडियो में नहीं लेती। लेकिन फिर भी किसी को ना प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें वीडियो में क्यों लिया, तो मैं उन पर्सन को कहना चाहती हूँ अगर वो मेरा ब्लॉग देखेंगी कि पहले तो आप खुद ही वीडियो में आते हो कि आप हमारी तरफ कैमरा नहीं करते हो। जब मैं आपकी तरफ कैमरा करती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, फिर आप कहते हो कि हमारी ऐसी वीडियो डाली वैसी डाली। तो प्लीज़ अपनी ये सोचना अपने पास रखें, या तो वीडियो में आया ही ना करो मेरे साथ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो में आना है तो फिर आप ऐसी अपनी सोच थोड़ी परे रखा करो, ठीक है जी। तो वो समझ ही जाएंगे, अगर मेरा ब्लॉग देखेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा मैं किन्हें कह रही हूँ। बाकी ये सब सही है सारे, इन्होंने कुछ नहीं बोला था। सो अब हम आ गए हैं हनुमान मंदिर में, मतलब परिक्रमा करके। और अब हम चलते हैं अंदर। और यहाँ पर जो है कलश रखे जाएंगे, जहाँ पर कथा होनी है वहाँ पर इनको लगा दिया जाएगा एक साइड में। और मार्कर से इन पे जो है नाम
गगन भैया ने दोबारा से फिर लिखे थे, क्योंकि ऐसे तो जो हमने नाम लिखे थे वो स्केच पेन से लिखे थे, वो तो फिर जैसे ही हमने उसको टच किया वो हो गया था, मिट गया था। सो यहाँ पर भैया मार्कर लेके खड़े हैं और कह रहे हैं 1 बाय 1 आओ। तो सबसे पहले मैं ही गई थी। तो नहीं मिला जो भी इतने कम रहे उतने आ जाएंगे आज सब न देंगे। लिस्ट का है वो नाम इसमें ना, और जिसको चाहिए कलर उनके नेम भी लिख लेंगे। वो दे दियो, मुझे अभी इतने चाहिए हमें उतनी आ जाए। ठीक है नाम दीदी लिख दो दीदी से और का पीछे लिख दो ना। वो भैया कह रहे हैं वो वहाँ जो, हाँ चलो लिखवा लो नाम जिसको चाहिए। लोग तो बोलेगा शाम को, लेकिन तुमने बनाई नहीं वीडियो। मैं खुद बना किसके फोन में हम आपको ऐसे ही है ना, ऐसे ही बनाया नाम किस चीज़ के लिए इसके पास वो नहीं मिला है, इसको कलर नहीं मिला, उसको मिला। शाम को यहीं से मिलेगा। क्या हुआ? बोलो जी। आजा बेटा, आजा क्या बोलो। सभी को राम राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी सभी बहनों को, और सबको जो है कथा के लिए जो है आमंत्रित करता हूँ। गौ माता की कथा प्रारंभ हो गई है और 1 हफ्ता चलेगी, 3 बजे से शाम को 6 बजे तक। बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको आना है। आपके बगैर हम कुछ नहीं है। जय जय श्री राम, जय जय माता की। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है कथा में आना है, और कथा का जो है सार होगा वो आप सब सुने। और देखिए सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। अरे बच्चों को दिखा मेरे पास में ठीक है जी। बच्चे ले तो रहे थे, वो रखे मेरे 4 आया 3 आया। हम मातृ शक्ति की कर दी भैया थे खड़ी मातृ शक्ति लग गई। अरे मैं बिजी सी हो दो ना। फोटो वीडियो जय श्री राम, जय श्री राम है। कुछ मातृ शक्ति की पहनी है, कुछ दूसरी पहनी है। सारी मातृ शक्ति ऐसे तो सारी मातृ शक्तियां, पर ये टैग लगा हुआ है। टैग है, सही है, सही गल है। विचार दिया हले तो बने नहीं है ना सच्चे ने खप्पे लड्डू विच घुमदा है। लड्डू कह रहे विच घुमदा पे है। ज़्यादा फोटो होंगी ना। आओ इधर की बना लेते हैं एक। कथा शुरू होने से पहले का देखिए गाइस। आ रही है सामने ही तो बैठे सारे। जय श्री राम। केला रे कालो करके आ रही है पवन के बोल। जय श्री राम। सो गाइस, मिलते हैं आपसे अब कथा शुरू होने के बाद, क्योंकि अभी तो सेटअप वगैरह जुड़ रहा है यहाँ पे, और उसके बाद फिर जब कथा शुरू होगी फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। और गाइज यहाँ पर ना हाथ में पंडित जी ने एक परांदे वगैरह बांधे थे सुपारी वाले, वो कुछ कम रह गए थे। सो फिर उनको यहाँ पर बनाया जा रहा था और बांधा जा रहा था। ये गगन भैया है जिनकी मैं बात कर रही थी, जिन्होंने सबको पानी पिलाया था। सो ये भैया है हमारे, और यहाँ पर ये मीनू बैठी है, सुमन बैठी है और पूजा बैठी है। इनके हाथ में ना ये सुपारी वाले जो परांदे हैं बंधे नहीं थे, मेरे तो बंध गया था, सबसे पहले मेरे ही बंधा था, बाकी फिर इनको जो है बना करके बांधे थे। और बस फिर गाइज मैं यही कहना चाहूँगी कि जब मैं यूट्यूब पर हूँ तो फिर सबको कोऑपरेट करना चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए ना, क्योंकि मैं तो देखो उसमें थी, यात्रा में थी। सो कोई सामने वाला अगर 1-2 वीडियो बना देता अच्छे से बन जाती, बट चलो जितनी महामाई की कृपा थी, मतलब मैंने बनाया। उसके बाद मैं आ गई थी जगाधरी, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था, एक अंकल की आँख का ऑपरेशन करवाना है, मैंने सेवा करनी है। सो इसलिए मैं आई थी उनको लेके, और यहाँ से अब मैं वापस जाने लगी थी। सो यहाँ पर मैं वेट कर रही थी ऑटो का, और फिर मैं यमुनानगर से देखो वापस गई, फिर मैं कथा में गई थी, और ये जगाधरी सिविल से मैं आई थी, यहाँ से मैं ऑटो लेना था, ऑटो का वेट कर रही थी।
सो गाइस इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है मेरी। आज मैं सुबह 5 बजे से उठकर भाग ही रही हूँ, चल ही रही हूँ, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जानी है, पर चलो कोई बात नहीं, भगवान के सेवा में जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये फिर बस स्टैंड पे मैं आ गई थी, यहाँ पे मैं अंश का वेट कर रही थी। अंश जो है मुझे लेने आ रहा था घर के लिए, क्योंकि मैं बस से गई बस से आई और गर्मी में तो आज बुरा ही हाल था। सो उसके बाद फिर मैं दोबारा से देखो कथा में पहुंच गई हूँ। अपनी ड्यूटी जो मेरी होती है मैं उसको निभाती हूँ। सो मैं देखो यमुनानगर जाकर हॉस्पिटल में चेकअप करा के मंगलवार को उन अंकल का ऑपरेशन है वो भी करवाने में जाऊँगी। सो यहाँ पर कथा शुरू हो गई है। देखिए ममता स्टेज पर बैठी हुई है, पंडित जी ने अपने पास बिठा रखा है उसे। सो गाइज फिर यहाँ पर मैं बैठी थी लेडीज़ में, लेकिन नाज जी इधर आके बैठ गए थे, मुझे पता नहीं चला। जब मैंने इनको देखा तो मैं वहाँ से उठ करके आकर के इनके पास बैठ गई थी, क्योंकि ये मेरे सब कुछ है, मेरे गुरु है, मेरी बहन है, मेरा सब कुछ है, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। सो फिर मैं आके इनके पास बैठ गई थी, बाकी सब उधर ही बैठे हुए थे। मैं इनको अकेला बैठा नहीं देख सकती, मैं इनके साथ आकर बैठ गई थी। सो गाइज़ ये मैंने कुछ आज व्लॉग बनाया था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जितना मेरे से हो पाया मैंने किया, बनाया। अब एक अकेली छोटी सी जान क्या क्या करेगी। सो गाइज़ अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। गाइज़ प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करो यार, इतने एफर्ट्स करती हूँ वीडियो बनाने में। सो ये यहाँ पर कथा जो है शुरू हो गई है, और आप सब भी यहाँ पर आमंत्रित हो, ज़्यादा से ज़्यादा कथा में आएँ और जो गौ माता की कथा है उसका गुणगान करें। ये हमारे कुछ डीजे वाले बैठे हैं और ये पंडित जी हैं जो कथा कर रहे हैं, और मैंने थोड़ा जूम करके ले लिया था। सो गाइज़ हम तो सबका भला ही चाहते हैं, मेरा तो यही है, मैं तो सेवा करती हूँ बस, जितनी हो सके सबकी सेवा कर रही हूँ। और ऐसे ही एक दिन करते करते निकल जाएंगे दुनिया से, तब तक तो बस यही ठान रखा है कि सेवा ही करनी है बस। तो मिलते हैं गाइज़ आपसे एक नई वीडियो के साथ।